हेलो दोस्तों, अभी मैंने मैटर के 3 स्टेट्स तीनों लिए हैं, जिसमें ठोस यानी सॉलिड के रूप में, लिक्विड और गैस के रूप में एयर को लिया। इन सभी को अपन एक साइंटिफिक तरीके से समझने के लिए सबसे पहले इनके कंपैरिजन को अपन 4 प्रॉपर्टी से समझ सकते हैं, जिसमें शेप एंड वॉल्यूम यानी उसका आकार और उसके आयतन के आधार पर। दूसरा हमारा पॉइंट है कंप्रेसिबिलिटी यानी उसकी संपीड़ितता के आधार पर। और तीसरा है रिजिड और फ्लूइड के आधार पर। रिजिड का मतलब कोई भी मेटल सॉलिड है, स्थिर है या तरल के रूप में है। चौथा पॉइंट है क्या किसी भी मेटल को किसी कंटेनर में डालने पर वो पूर्ण रूप से भर जाता है या नहीं। इन 4 प्रॉपर्टी के आधार पर अपन इनकी एक दूसरे की तुलना करेंगे, जिसमें सबसे पहले है आज अपन चर्चा करेंगे सॉलिड के बारे में। तो सबसे पहले सॉलिड को समझने के लिए इन 4 वस्तुओं को मैं रखता हूं, जिसमें ये चारों सॉलिड हैं। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आता है, क्या सॉलिड का शेप फिक्स्ड होता है? तो मेरा आंसर है, हमारा आंसर होगा यस, सॉलिड का एक फिक्स शेप होता है, अर्थात सॉलिड एक फिक्स स्थान घेरती है और जो वस्तु स्थान घेरती है उसका फिक्स्ड शेप होता है। अब दूसरा सवाल आता है, क्या सॉलिड का फिक्स वॉल्यूम होगा? तो हमारा आंसर होगा यस, सॉलिड का फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, अर्थात वह शेप और वॉल्यूम में फिक्स्ड होती है। अपन इसका वॉल्यूम सबका ज्ञात कर सकते हैं। यह एक आयताकार वस्तु है, यह एक वर्गाकार वस्तु है, यह एक गोल वस्तु है और ये इररेगुलर शेप में है, अर्थात अनिश्चित आकार में है। हम इन सब की वैल्यू की गणना कर सकते हैं, इन सभी की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की कैलकुलेशन करके हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। इसको अपन एक क्यूब की फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं और इस गेंद के लिए 4/3 पाई आर क्यूब के फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। और ये चाबी जो है इरेगुलर शेप में है, अर्थात इसका अनिश्चित आकार है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो हम एक आर्किमिडीज के सिद्धांत से इसकी गणना कर सकते हैं। इस फ्लास्क में अपने आधा जल लिया और इस चाबी को मैं इस फ्लास्क में रखूंगा, तो ये पानी की सतह को थोड़ा सा दूर हटाएगी, अर्थात पानी की सतह पर अपने स्थान के आधार पर वो थोड़ा स्थान घेरेगी, अर्थात इसकी अपन कैलकुलेशन करके हम इसका आकार या इसकी वैल्यू, इसके आयतन की गणना कर सकते हैं। तो अब हमारा दूसरा पॉइंट है, क्या सॉलिड में कंप्रेसिबिलिटी पाई जाती है? तो हमारा आंसर होगा नहीं, सॉलिड में कंप्रेसिबिलिटी यानी संपीड़ितता नहीं होती है, नगण्य होती है। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब किसी के ऊपर दाब लगा के, हमें इसको दाब लगा के इसको छोटा नहीं कर सकता, अर्थात सॉलिड अनकंप्रेसिबिलिटी होते हैं। अब मेरा तीसरा क्वेश्चन है, क्या सॉलिड रिजिड या फ्लूइड होते हैं? तो आंसर होगा सॉलिड रिजिड होते हैं, अर्थात वह स्थिर होते हैं। और फ्लूइड का मतलब जो तरल रूप में बह सकते हैं, जैसे वाटर एक फ्लूइड है, इसको तरल रूप में बहाया जा सकता है, परंतु सॉलिड को फ्लूइड के रूप में बहाया नहीं जा सकता। अब चौथा सवाल आता है, क्या सॉलिड को किसी कंटेनर में फिल करने पर वो पूर्ण रूप से भर जाता है? तो अपन इस फ्लास्क में एक बड़े कंटेनर को लेते हैं और इस कंटेनर में इस गेंद को रखते हैं। इस गेंद को रखने पर ये गेंद उतना ही स्थान लेगी जितना इसका शेप है, बाकी का जो कंटेनर है खाली रहेगा, अर्थात वो पूर्ण रूप से भरेगा नहीं, फील नहीं होगा, अर्थात कंटेनर में सॉलिड को डालने पर ये पूर्ण रूप से भरता नहीं है। तो अपन इसकी 4 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, जिसमें पहला
इनका फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। दूसरा अपन पढ़ेंगे ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं। तीसरा हम पढ़ेंगे सॉलिड रिजिड होते हैं। और चौथा है डू नॉट फिल कंटेंट कंप्लीटली, अर्थात इसको पूर्ण रूप से भरा नहीं जा सकता है। तो अब अपन दूसरे नंबर पर लिक्विड के प्रॉपर्टीज की अपन गणना करेंगे, जिसमें सबसे पहला बिंदु है इनका शेप और वॉल्यूम। और इनको समझने के लिए मैं एक प्रयोग के द्वारा आपको आसानी से समझाने की कोशिश करता हूं। यह एक बीकर लिया जिसमें मैंने 100 ml जल डाला। 100 ml जल डालने के बाद अब अपन ये देखेंगे क्या इसका फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम होता है। तो लिक्विड का फिक्स्ड शेप नहीं होता है, परंतु लिक्विड का फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। और अपन इसको समझने के लिए ये एक सरल प्रयोग करते हैं। अब मैं इस पहले वाले बीकर में 100 ml जल ले रहा हूं और अब इसको अलग अलग प्रकार के कंटेनर में डाल रहा हूं, जिसमें सबसे पहले इस ग्लास में, फिर मैं इसको इस बीकर में डालता हूं और इस बीकर के बाद मैं इस सिलेंडर में डालता हूं। तो दोस्तों हमने देखा कि ये जिस बर्तन में इस लिक्विड को डाला जाता है वो उस बर्तन के शेप के आधार पर वो अपना आकार ले लेता है, अर्थात इनका शेप फिक्स्ड नहीं होता है। परंतु हमने पाया कि अपने फर्स्ट में 100 ml जल लिया और अंतिम में देखा 100 ml ही जल है, अर्थात इनका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। अब आता है दूसरा पॉइंट, क्या लिक्विड को कंप्रेसिबिलिटी या कंप्रेसिबल बताया जा सकता है। तो दोस्तों मैं इस बोतल में जो ये लिक्विड है इसको दबाने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों ये जल अनकंप्रेसिबल है, अर्थात लिक्विड अनकंप्रेसिबल होता है। अभी मैंने दबाया तो ये जल कंप्रेसिबल नहीं हुआ, इसके जल के ऊपरी भाग में जो ये रिक्त स्थान है, खाली स्थान है, इसमें एयर थी, हवा थी और इसी वजह से ये हवा में कंप्रेशन हुआ, न कि इस लिक्विड में। तो हमारा आंसर होगा लिक्विड अनकंप्रेसिबल होते हैं। अब आता है क्या लिक्विड रिजिड या फ्लूइड होते हैं। तो अपन देखते हैं इस बोतल में से ये जल लिक्विड जो है वाटर फ्लूट कर रहा है, अर्थात लिक्विड बह सकता है। तो लिक्विड फ्लूइड होते हैं, अर्थात ये तरल रूप में बह सकता है। अब हमारा चौथा सवाल आता है कि ये किसी कंटेनर में डालने पर क्या उस कंटेनर को पूर्ण रूप से भर देते हैं। तो हमारा आंसर होगा नहीं, लिक्विड को किसी भी कंटेनर में डालने पर वह उस कंटेनर को पूर्ण रूप से फिल या पूर्ण रूप से नहीं भर सकते हैं। हम देख रहे हैं इस बोतल में से इस फ्लास्क में अपने जो जल डाला, वाटर डाला, ये इतना ही भरा, बाकी का शेप आधा खाली है, इसका शेप भी आधा खाली है, अर्थात ये किसी कंटेनर में या एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डालते हैं तो ये पूर्ण रूप से पात्र में भरता नहीं है, बर्तन में, कंटेनर में भरता नहीं है, अर्थात इसको पूर्ण रूप से नहीं भर सकता। तो अपन इसकी लिक्विड की चार प्रॉपर्टी इन्हीं के आधार पर पढ़ते हैं। तो लिक्विड नो फिक्स्ड शेप के होते हैं, परंतु इसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। ये बर्तन के आकार के आधार पर अपना शेप ले लेते हैं, परंतु इसका वॉल्यूम हमेशा और हमेशा फिक्स रहता है। ये अनकंप्रेसिबल होते हैं। तीसरा पॉइंट, ये फ्लूइड होते हैं, अर्थात ये तरल रूप में बह सकते हैं। चौथा, डू नॉट फिल कंटेंट कंप्लीटली, अर्थात ये पूर्ण रूप से इनको कंटेनर को नहीं भर सकते हैं। अब हमारा तीसरा टॉपिक आता है गैस, और इसको समझने के लिए
यह देखने में ये खाली बोतल लग रही है, परंतु ये खाली नहीं है। इस खाली जगह स्थान पर, ये खाली स्थान पर, इस खाली स्थान में वायु, एयर भरी हुई है। और एयर, क्या इस एयर का फिक्स शेप और वॉल्यूम होता है? तो हमारा आंसर आता है इस एयर का या इस गैस का कोई फिक्स शेप या वॉल्यूम नहीं होता है। अर्थात ये जो गैस है शेप में और वॉल्यूम में फिक्स्ड नहीं होती हैं। अर्थात अब ये इस बर्तन में है, अपन इस बर्तन से बड़े कंटेनर में डालते हैं तो वो उसके हिसाब से अपना आकार ले लेती है, और यदि अपन इसको छोटे कंटेनर में डालते हैं तो वो उसके आधार पर अपना स्थान ले लेती है। शर्त ये रखनी है वो ऊपर से बंद होना चाहिए। यदि ये ऊपर से खुली रहेगी तो यही पूरी एयर इस कमरे के अंदर फिल हो जाएगी, भर जाएगी और अपना आकार, अपना वॉल्यूम इसके आधार पर बना लेगी। अर्थात गैस जो होते हैं शेप में और वॉल्यूम में फिक्स्ड नहीं होते हैं। अब आता है क्या गैस कंप्रेसिबल होती है? तो हमारा आंसर है यस, गैस कंप्रेसिबल होती है। अर्थात इनको एक बड़े बर्तन से छोटे में और एक छोटे बर्तन से बड़े बर्तन में कंप्रेशन के द्वारा, दाब के द्वारा फिल किया जा सकता है। वो अपना स्थान, अपना आकार, अपनी वॉल्यूम उसके शेप बर्तन के आधार पर ले लेती हैं। जैसे कि हॉस्पिटल में यूज होने वाला ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर, और उसमें ऑक्सीजन गैस को कंप्रेसिव करके उसके अंदर स्टोर करके रखा जाता है। और इसी के आधार पर एक दूसरा उदाहरण सीएनजी, कंप्रेसिव नेचुरल गैस, जो आजकल ऑटो में, बस में इसका उपयोग किया जाता है ईंधन के रूप में। ये कंप्रेसिव नेचुरल गैस ही होती है जिनको इन कंटेनरों में कंप्रेसिव करके भरी जाती है। अर्थात उनके शेप को, उनके वॉल्यूम को दाब देके बढ़ाया और घटाया जा सकता है। अब अपन देखते हैं क्या गैस भी रिजिड या फ्लूइड होती है? तो हमारा आंसर होगा गैस फ्लूइड होती है। अर्थात जिस तरह से लिक्विड फ्लूइड होता है उसी प्रकार से गैस भी फ्लूइड होती है। अर्थात गैस भी बह सकती है। जैसे अपन इस बोतल को खोलते हैं तो इसमें से जो वायु है वो इस कमरे के अंदर आ रही है। अर्थात अभी अपन को ये दिख नहीं रही है क्योंकि जो वायु जो है, एयर जो है वो रंगहीन होती है और इन्हीं के कारण से ये दिखाई नहीं देती है। परंतु यदि इसके अंदर नाइट्रस ऑक्साइड यदि हो और यदि अपन इसको बाहर निकालें तो ये गहरे भूरे रंग के आधार पर, कलर के आधार पर ये अपन को बहती हुई दिखेगी। अर्थात जो भी गैस होती है फ्लूइड होती है, न कि रिजिड होती है। अब आता है क्या किसी कंटेनर में डालने पर वह उसको पूर्ण रूप से भर सकती है गैस? तो हमारा आंसर है यस। किसी भी कंटेनर में गैस को डालते हैं तो वो पूर्ण रूप से उस बर्तन को, उस कंटेनर को पूर्ण रूप से भर देती हैं। अर्थात ये पूर्ण रूप से उस पदार्थ को या उस कंटेनर को भर सकती है। और इन्हीं के आधार पर अभी अपन इनकी 4 प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। जैसे पहला, इसका नो फिक्स्ड शेप, यानी इसका कोई फिक्स आकार नहीं होता है। नो फिक्स्ड वॉल्यूम, यानी इसका कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है। और तीसरा है ये कंप्रेसिबल होती है, ये संपीड़ित की जा सकती हैं। इनको कंप्रेसिव करके इनके आकार को और आयतन को बढ़ाया और घटाया जा सकता है। और ये फ्लूइड होती हैं और किसी भी कंटेनर में फिल कंटेनर कंप्लीटली भर सकती हैं। अब हम इनको प्रॉपर्टी को समझने के लिए अपन इसको बड़े तौर पर जांचें तो किसी भी पदार्थ को उसकी आंतरिक संरचना देखने पर हमें 3 स्थितियों के बारे में पता चलता है। और ये स्थिति उनके कणों के आधार पर ज्ञात की जाती है, जिसमें पहला आता है उनके बीच में रिक्त स्थान, खाली जगह पाई जाती है। दूसरा, इनके कणों के मध्य आकर्षण बल होता है। तीसरा पॉइंट आता है इनमें ये जो कण होते हैं गतिशील होते हैं। चौथा, और इसमें गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है। तो अपन इन्हीं के आधार पर ठोस यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टी को जान सकते हैं।
और इनको समझने के लिए हम इस हाथों के फिंगर के या अगले टिप्स के आधार पर इसको समझ सकते हैं। इनके जो ये कण हैं, यदि ये पास पास में हैं तो ये सॉलिड अवस्था कहलाएगी, और इनमें जो रिक्त स्थान स्पेस है, खाली जगह है, वो बहुत ही कम होगी। इनमें जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत ही कम होगी। इनका स्थिर आकर्षण बल है वो बहुत ही ज्यादा होगा, और इन्हीं के आधार पर दूसरे पे यदि अपन लिक्विड लें तो इसका थोड़ा आकार, कणों का आकार या उसकी स्थिति दूर दूर होगी। इनमें खाली जगह स्पेस ज्यादा होगा और इनके कणों में गति ज्यादा होगी, और इसमें जो काइनेटिक एनर्जी है वो सॉलिड की अपेक्षा थोड़ी ज्यादा होगी। और सबसे ज्यादा गैस में इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, क्योंकि इनके कण बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं, इनके कणों में गति होती है, इनके बीच में बहुत ज्यादा रिक्त स्थान होता है। तो दोस्तों, आज आपने मैटर के 3 स्टेट के बारे में पढ़ा, जिसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में, और इन्हीं के आधार पर हम इनकी पूर्ण रूप से व्याख्या कर पाते हैं। तो आज गृह कार्य के रूप में मैं एक प्रश्न देता हूं जो भाई बहनों को करना है। तो मेरा पहला प्रश्न रहेगा, सॉलिड यानी ठोस, द्रव और गैस के अभिलाक्षणिक गुण लिखने हैं। अर्थात मैंने अभी जो ये तीनों गुण समझाए हैं, सॉलिड के लिए, लिक्विड के लिए, गैस के लिए, ये तीनों गुण आपको अपनी कॉपी के अंदर करना है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।